एक आम सा आदमी, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी और एक ऐसा स्कैम जिसे पूरा देश हिल गया, जिसे दलाल स्टेट का अमिताभ बच्चन भी कहा गया है। उसने एक दिन के अंदर 4,000 करोड़ का फाइनेंस तूफान ला दिया। ये कोई फिल्म नहीं, कहानी नहीं, ये सच है। हर्षद मेहरा की कहानी जो आज भी सबके दिल में धड़कती है। हर्षद मेहरा का जन्म साल 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पानेली मोटी में हुआ था। उनका परिवार एक आम गुजरात जैन परिवार था, जिसमें पैसे की हमेशा कमी थी। हर्षद के पिता एक छोटी सी टेस्टी दुकान चलाते थे। जब हर्षद छोटा था तो उसका परिवार एक मुंबई के कांडीवाला एरिया में शिफ्ट हो गया। उसका बचपन फाइनेंशियली स्ट्रगल और सपनों के बीच गुजरा। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो सपने बड़े देखता था। सपनों में उसकी एक जिद होती थी और वो है पैसा। हर्षद का कॉलेज लाजपाट राय कॉलेज था, जिससे उनने बीकॉम की डिग्री ली। ग्रेजुएट के बाद उसने कई सारी छोटी मोटी नौकरी की, कभी सेल्समैन, कभी इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन 1980 के शुरुआत में उसने एक इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस में जॉब की, जहां से उसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ गया। उसने देखा कि शेयर मार्केट का पैसा रखा नहीं जाता, बढ़ता जाता है। फिर क्या था, उसने अपना फोकस पूरा का पूरा डॉलर स्टेट पर लगा दिया। हर्षद ने अपना रिसर्च फिर बढ़ाया, ग्रो मोर रिसर्च एंड अपने एनालिसिस दिमाग और डायरिंग के बल पर उसने स्टॉक मार्केट का पैसा बनाना स्टार्ट किया। उसकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, पैसा उठाओ, शेयर खरीदो, के रेट आर्टिफिशियल बढ़ाओ और पैसा हाई पे बेचो। लेकिन सिर्फ दिमाग से इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता। ये चला सिस्टम लोपली का गेम। हर्षद ने यूज किया बैंकिंग सिस्टम के एक टूल, रेडी फॉरवर्ड डील। ये डील होती थी दो बैंक के बीच शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए, जहां एक बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती, लेकिन प्रॉमिस करती कि वो कुछ दिन बाद वही सिक्योरिटी वापस ले लेगी कुछ ज्यादा पैसों में। हर्षद ने इसमें एंट्री मारी और फेक बैंक का रसीद बनवाई। इन बैंकों की रसीद के थ्रू वो बैंक के प्रोसेस और रुपीस ले लेता बिना रियल सिक्योरिटी के, और वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता। और क्योंकि पैसा इतना बड़ा होता था, उसकी बाइंग शेयर से प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर चले जाता। फिर जब प्राइस पेक पे होता, हर्षद वो शेयर बेच देता और पैसा कमा लेता। एक एग्जांपल लो, एसीसी सीमेंट का शेयर उसने 200 से 9,000 तक ले गया। पब्लिक उसे देख कर इन्वेस्टमेंट करती थी और वो उससे पैसा भी कमा लेता था। मीडिया ने उसे नाम दे दिया द बिग बिलियन। हर्षद एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था, लेकिन हर्षद को ये नहीं पता था कि जितनी तेज रोशनी होती है, उसकी छाया उतनी ही गहरी होती। 23 अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट सचिन डॉलर ने टाइम ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा, द ग्रेट बैंक स्कैम, हाउ हर्षद मेहता मैनिपुलेटेड द मार्केट यूजिंग फेक इंडियन बैंक रसीद। बस उस दिन से हर्षद का एम्पायर हिल गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सब सामने आ गया। 4,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम। हर्षद मेहता के ऊपर 70 क्रिमिनल केस फाइल हुए। सीबीआई, एसबीआई और आईटी डिपार्टमेंट ने उसके ऑफिस में रेड की। जेल से बेल, फिर वापस जेल। जिंदगी कोर्ट और हेडलाइंस के अंदर चलने लगी। हर्षद मेहता को जेल के अंदर हार्ट प्रॉब्लम होने लगी। 30 दिसंबर 2001 को थाने जेल में उनको हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। उस समय वो सिर्फ 47 साल के थे। सिर्फ उनका नाम रह गया कहानी के रूप में। 2020 में सोनी लाइव पे एक वेब सीरीज आई, स्कैम 1992 द हर्षद मेहरा स्टोरी। ये सीरीज सुपर हिट हुआ और नई जनरेशन ने हर्षद मेहरा को फिर जाना। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो माना तो कुछ लोगों ने विलन।